सबसे पहले हम एयर मार्शल ओपी तिवारी जी आपका रुख करते हैं और आपसे देखिए, भारत की बराबरी करने की पाकिस्तान हर बार हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन कैसे करेंगे? आप अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, डर का माहौल बना करके रखे हुए हैं, चांद का सपना दिखा रहे हैं, आवाम तक आपको वहां पर जो है भरोसा नहीं कर पा रही है। आप भारत की तुलना करने जा रहे हैं यहां पर, जबकि भारत आपसे कोसों आगे है। देखिए, ये पाकिस्तान अपने आप को ही बेवकूफ बना रहा है। दुनिया में बराबरी करने के लिए दिखाया किसको जाता है? जी। वो तो अपने आप को और अपने आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। जिस देश में खाने के लिए नहीं है, जिस देश में कुछ लोग रोड पर हैं, कुछ पैदा नहीं हो रहा है, इतनी इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, वो देश चाहता है कि मैं कुछ खरीदूं। अभी जैसे पहले कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था हम चाइनीज मॉडर्न एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। अब वो एयरक्राफ्ट खरीदना ना ये मिशन बता रही है, स्पेस क्राफ्ट का मिशन कर रहे हैं ये लोग। ये कोई तरीका नहीं है, मतलब जहां खाने पेट नहीं भर सकता है और कुछ और करने की कोशिश करें। तो ये कुछ नहीं है, बल्कि मेन इश्यू से ये भड़काने का, एक डाइवर्ट करने का तरीका है, लेकिन इसमें कहीं सफल नहीं आ रहा। ये बहुत ही अचंभा की बात है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? अपने आप कर रहे हैं, किसी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की पाकिस्तान की आवाम भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो समझ नहीं पाएगी, और ये ऐसा काम करेंगी, पहले हमारा पेट भरो उसके बाद कुछ करो। तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि और वो इकट्ठा होकर खूब रोड पर आए। जैसा कल आप कवर कर रहे थे, जो अभी इमरान खान की पार्टी है वो और मजबूत होगी और सड़क पर आएगी और लोग सपोर्ट करेंगे कि जहां पर आप हमें खाना रोटी नहीं दे सकते और आपको ये फालतू खर्चे करने के पैसे कहां से आ रहे हैं। अब जहां तक इंडिया से बराबरी का सवाल है, ये तो मतलब कि आश्चर्यजनक की बात है। जो कितना आगे है उसको बराबरी कैसे किया जा सकता है? बराबरी 19-20 में हो सकती है, कोशिश की जा सकती है, बट रिफ्लेक्ट किया जाए। अगर इंडिया कहे कि भाई इंडिया पावरफुल हो रही है, बट कहे कि हम अमेरिका को चुना दे सकते हैं, तो बहुत ही सरासर बेवकूफी होगी। तो ये जितना डिफरेंस इंडिया और अमेरिका में है, उससे ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है। तो नहीं, इसीलिए पाकिस्तान ये देखिए ना सपने में भी इसको बराबरी नहीं कर सकता। सर, इसीलिए देखिए ना, हम लोग ने 2047 का जो है एक मिशन लिया है कि हम तब तक जो है बराबर में आ जाएंगे, हम विकसित देशों में आ जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। उतनी मेहनत करने के लिए हमने उतना वक्त लिया है। ये नहीं कह दिया कि अगले साल ही जो है हम देखिए विकसित देशों के इसमें काउंटिंग में है, उनके नंबर्स में जो है हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह पर हो। प्लान करना पड़ेगा, फोरसाइट रखना पड़ेगा। अगले 25 साल के लिए प्लान करना पड़ेगा। पाकिस्तान को करना पड़ेगा हम क्या करेंगे कि भाई पहले 10 साल हम लोगों को खाना बनाएंगे, उसका घर देंगे, फिर अपना व्यापार और इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, उसके बाद ये लॉन्च करेंगे। लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। सी इससे कोई रिटर्न नहीं है। सी एक कंट्री को प्रोग्रेस करना होता है तो वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट हो, जहां कुछ रिटर्न हो और उनकी पब्लिक को फायदा हो, आवाम को फायदा हो, देश को फायदा हो। इसमें तो कोई खाली नुकसान ही है, खाली इन्वेस्टमेंट ही है, खाली खर्चा ही है। जहाज खरीदना भी खाली खर्चा है, क्योंकि पाकिस्तान को किसी से, इंडिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया अटैक कभी भी नहीं करेगा। और ये मिशन भेजने के लिए इसमें तो बिल्कुल खतरा ही है। ये दे नो प्लानिंग, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों कर रहे हैं। बिकॉज ये पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं दोबारा बार बार इसी क्वेश्चन पर आऊंगा कि पाकिस्तान इज नॉट बीइंग रूल्ड बाय ए पॉलिटिकल लीडर्स, बल्कि इट इज रूल्ड बाय ए मिलिट्री लीडर्स हु हैव वेरी शॉर्ट साइटेडनेस। उनकी बहुत ही लंबे समय की सोच नहीं सकते, अपने टेन्योर का और अपने टाइम का सोच रहे हैं और अपने प्रोड्यूसर से सोच रहे हैं। जैसे जनरल बाजवा को हमने देख लिया था, वो जितना पैसा पहले इमरान खान को ले आया, सपोर्ट किया, उसके बाद जितना था पैसा लेके भाग के इंग्लैंड चले गए। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी का जो कंट्रोल है, ये पाकिस्तान को और बर्बाद कर रहा है और रास्ते पे आने नहीं देगा। तो पाकिस्तान आर्मी जब तक वीक नहीं होगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट अच्छे डिसीजन नहीं ले सकती है। उसके जो देश हित में होगा या देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए होगा, देश आगे बढ़ने के लिए होगा, तो इस तरीके के डिसीजन कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं ले सकता। बल्कि ये मेरे ख्याल से इनको इन्फ्लुएंस करके पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर ने पॉलिटिकल को जबरदस्ती कराया होगा कि हमें मिशन भेजना है। इन सब की मैं एक और रूल आउट नहीं कर सकता। इन सब की एक्टिविटीज में काफी किकबैक्स भी होते हैं। हो सकता है इसका फायदा पाकिस्तानी आर्मी और जनरल्स को हो रहा हो, इसलिए कोशिश करें कि इधर करें। लेकिन बिल्कुल। जितना एक्सपेंडिचर इस एस्पेक्ट में होगा, इस फील्ड में होगा, उतना ही देश पीछे चलता जाएगा, उतने ही इनकी अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट, इतनी पॉपुलेशन बाहर आएंगी और जो पाकिस्तान का जो बंटवारा होगा वो और करीब आ जाएगा और चार खेमे में आसानी से पाकिस्तान बढ़ जाएगा। ये सब एक्टिविटी पाकिस्तान को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए की जा बिल्कुल। रही और है। देखिए, बर्बादी की कगार पर किस तरह से धीरे धीरे जो है पाकिस्तान वो आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बहुत कई सारे सवाल थे, लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जो है वो जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। और उससे पहले मैं आपके पास ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आऊंगी। देखिए,
अब जो बात कर रहे थे कि जब तक आप आर्मी से जो है अलग नहीं होंगे और सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी तब तक पाकिस्तान का कुछ बेहतर हो नहीं सकता है। लेकिन हम इस चीज को जो है सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने आर्मी ने जो है पाकिस्तान को जकड़ रखा है, मुझे नहीं लगता कि जो बेनिफिट उनको मिल रहा है उस बेनिफिट को वो छोड़ करके आवाम के बारे में यहाँ पर सोचेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, देखिए आप वहां पर अपने सांसदों की जो सैलरी है उसको 300 गुना यानी कि 300% जो है आप उसको बढ़ा लेते हैं। इसके बाद अब आप चांद पे जाने की बात करते हैं। आप किसको दिखाना चाहते हैं? कौन आपके साथ यहाँ पर जो है एक तरह से ये आपके साथ एक रेस में शामिल है कि पाकिस्तान कहीं आगे ना निकल जाए या फिर भारत कहीं आगे ना निकल जाए, अमेरिका कहीं आगे ना निकल जाए, सभी आपसे आगे निकले हुए। किसको दिखाने के लिए? पहले तो आप अपने जमीन को, अपने आवाम को, इन सबको मजबूत करिए। एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए जहां से उसका फायदा मिल सके और आपके आवाम जो है वो खुश रह सके। लेकिन वो सब ना करके आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। किरण, हो ये रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से ही आजादी के समय से ही हीन भावना से ग्रस्त रहा है। आजादी के बाद से ये देखा गया है कि उन्होंने कभी भारत को अपना बराबर नहीं समझा। आजादी के बाद से ही भारत को उन्होंने हमेशा तुच्छ समझा। इसी हीन भावना से ग्रस्त होकर 1947-48 में उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया, कबाइलियों को भेज दिया, ये सोच के कि अरे भारत तो एक फालतू सा देश है, हम फौज को भेज देंगे, कबाइलियों को भेज देंगे और ये लोग जाकर वहां पर कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद से ही अगर आप देखें तो 1965 के युद्ध में उन्होंने हम पर हमला किया, 1971 में उन्होंने हमें दबाने की कोशिश की, 1999 में कारगिल छीनने की कोशिश की, और तो और अब भी बॉर्डर पर हर रोज वो खुराफाती हरकतें करते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने बैट एक्शन टीम जो है उनकी, बॉर्डर एक्शन टीम बैट, उसने भारत के अंदर घुसपैठियों को घुसाने की कोशिश की। दुख की बात है कि इसमें पाकिस्तान के 7 फौजी भी मारे गए, एक कैप्टन रैंक का अधिकारी भी मारा गया। अभी जो पाकिस्तान भारत की बराबरी करने के लिए एक मिशन भेज रहा है, ये तो चीन के कंधे पे बैठ के जा रहा है। इसकी पूरी अगर आप खोज लेंगे, पूरी टेक्निकल नो हाउ सब जो है वो सब चीन से आई है, शायद फंडिंग भी चीन से आई होगी दूसरे रास्ते से। पाकिस्तान में सिर्फ उन्होंने 4 स्क्रू नट बोल्ट टाइट कर दिए और बोला हम भी भेज रहे हैं हमारा ल्यूनर प्रोब। ऐसा नहीं होता है। भारत का मुकाबला ये कर नहीं सकते। भारत तो चांद में काफी पहले ही जा चुका है, एडवांस मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हम तो चंद्रयान क्या, हम तो मंगलयान की तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो इसरो के प्रोब हैं वो तो सोलर सिस्टम और सूर्य की परिक्रमा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान में जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत चंदा टैक्स कलेक्शन होता है उसका सदुपयोग करें देश की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए। जी जी संजीव जी, आपका हम रुख करेंगे। देखिए जो बात अभी यहाँ पर यूके देवनाथ सर ने कही है कि देखिए आप तो चाइना के कंधे पर अपने पैर को रख करके चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपका तो कुछ भी नहीं है, आपका तो एक बस वो रोवर है, उसकी फंडिंग के लिए भी आपने चाइना से ही पैसे जो है वो लिए हैं कि उसमें जो खर्च होगा, जो भी चीजें लगेंगी, वो सारे जो पैसे हैं वो आपने चाइना से ले लिए हैं। इसके बाद अब जब भेज रहे हैं तो वहां पर भी पूरी तरह से जो मदद है, जो एक आपने भीख मांगी वो मांगा आपने चाइना से है। तो चाइना के कर्ज तले तो आप पहले से ही दबे हुए हैं और भी दब रहे हैं, और किसी के कंधे पर आप चांद को छूने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे देखा जाए? देखिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अगर ये ख्वाब देख रहे हैं तो ये सिर्फ ख्वाब ही दिखाई देता है। एक इसमें इस ख्वाब को पूरा करने की जो उनके पास जो रिसोर्सेस की जहाँ तक बात है वो कुछ भी नहीं है। और ख्वाब पाकिस्तान ने बहुत पहले से ये देखने शुरू किए थे। ये जो सुपार्को है, जो पाकिस्तान स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर जो कमीशन, ये 1961 में बना था। लेकिन जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, वहाँ की जो रियल रूलर्स, वहाँ की आर्मी और आईएसआई ने पाकिस्तान के किसी भी संस्थान को कभी भी मजबूत होने ही नहीं दिया। और ये जो अभी इस समय ये जो चांद पर जाने का ख्वाब देख रहे हैं, ये जाहिर है कि ये चाइना का मिशन है और उसमें चाइना ने पाकिस्तान को थोड़ा अपीच करने के लिए उसको भी उसके साथ उसका नाम जोड़ लिया। लेकिन एसेंशियली ये चाइना का ही जो मिशन है, जिसको कि पाकिस्तान अपना होने का दावा कर रहा है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो तंगहाली में है,
भूखमरी की स्थिति में है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो रात में जब चांद की तरफ देखते होंगे तो उन्हें वहां पर रोटियां दिखाई देती होंगी कि रोटी का आकार ऐसा होता है, और वो रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो रही है। और ये जो वहाँ के हुक्मरान है, ये रॉकेट को चांद पर भेजने की बात कर रहे हैं। अपने अवाम के जो तंगहाली को, उनकी भूखमरी को, उनकी बेरोजगारी को, उनकी जो खस्ता हाल स्थिति को अपने वो त्यागते उसके बारे में एड्रेस करने के बारे में सोचना चाहिए।